हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। राधा अष्टमी भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। ऐसा शास्त्रों में माना गया है कि राधा जी का जन्म भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था, इसलिए इस दिन राधा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, राधा जी अकेले अपनी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करती, तो राधा अष्टमी पर आप राधा जी के साथ श्री कृष्ण जी की पूजा जरूर करें। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार राधा रानी श्री कृष्ण जी से 11 महीने बड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें तब खोली जब उन्होंने श्री कृष्ण जी के दर्शन किए, यानी कि जब तक श्री कृष्ण जी का जन्म नहीं हुआ उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। राधा जी का बहुत ही अद्भुत प्रेम है श्री कृष्ण जी के लिए, इसलिए आप राधा अष्टमी पर राधा जी के साथ साथ श्री कृष्ण जी की पूजा जरूर करें। फ्रेंड्स, चलिए राधा अष्टमी की पूजा शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी की पूजा दोपहर के समय की जाती है, यानी कि माना जाता है कि राधा जी का जन्म दोपहर के 12 बजे हुआ था, तो दोपहर को 12 बजे हम ये पूजा करेंगे। और राधा जी को स्नान मंदिरों में तो सुबह सुबह जल्दी करा दिया जाता है 4-5 बजे के आसपास, लेकिन हम लोग गृहस्थ लोग हैं तो हम राधा जी को 7-8 बजे तक या जिस भी समय आप लोग स्नान कराते हैं उस समय आप स्नान करा दें। राधा जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को या कृष्ण जी के विग्रह को पंचामृत स्नान करा दें। उसके बाद हम लोग चौकी लगाएंगे। तो चौकी लगाने के बाद देखिए हम लोग यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर देंगे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके बाद हम लोग राधा कृष्ण जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास राधा कृष्ण जी की फोटो है, तो मैं फोटो को विराजमान करूंगी। अगर आपके पास विग्रह है तो आप राधा कृष्ण जी के विग्रह को विराजमान कर दीजिए। तो देखिए हमने राधा कृष्ण जी की फोटो को विराजमान कर दिया है। और अब आ गए हैं हमारे छोटे से लड्डू गोपाल, क्योंकि इनके बिना तो राधा अष्टमी की पूजा हो ही नहीं सकती। तो देखिए यहाँ पर सज धज कर लड्डू गोपाल जी आ गए हैं, पंचामृत स्नान करके आए हैं और नए कपड़े पहन के आए हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से तैयार करें। और राधा रानी को क्योंकि नीला रंग पसंद है बहुत, इसलिए मैंने लड्डू गोपाल जी को नीले रंग की पोशाक पहनाई है। अगर आपके पास नीले रंग की पोशाक हो तो आप जरूर पहना दें। तो देखिए इस तरह से लड्डू गोपाल जी भी आ गए हैं, राधा कृष्ण जी भी आ गए हैं और अब हम कलश की स्थापना कर लेते हैं। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी के पूजन के लिए कलश की स्थापना करने का विशेष महत्व है। आप बिल्कुल राधा कृष्ण जी के सामने कलश की स्थापना करें। और अगर आपके पास राधा कृष्ण जी का विग्रह है तो आप कलश के ऊपर राधा कृष्ण जी के विग्रह को स्थापित करें। और अगर ज्यादा बड़ा विग्रह है तो आप सामने भी स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर चावल से अष्टदल कमल बनाकर मैं यहाँ पर कलश की स्थापना करूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का कलश लिया है। अगर आपके पास मिट्टी का कलश हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मिट्टी का कलश नहीं है तो आप तांबे का या पीतल का कलश भी ले सकते हैं। अब हम कलश को कंठ तक भर लेंगे। तो देखिए मैंने कलश को कंठ तक भर लिया है। इसके बाद हम लोग कलश के कंठ पर कलावा बांधेंगे। कलश को खाली नहीं छोड़ा जाता है, तो इस तरह से हम लोग कलावा बांध लेंगे। और फिर उसके बाद जैसे हम लोग कलश की स्थापना करते हैं सेम वैसे ही करनी है। हम इसमें एक सिक्का, हल्दी, सुपारी, फूल, थोड़े से अक्षत डालकर और फिर उसके बाद हम लोग आम के पत्ते डालकर कलश की स्थापना करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका विग्रह छोटा है आपके पास राधा कृष्ण जी का, तो आप कलश के ऊपर स्थापित करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने आम के पत्ते ले लिए हैं। पहले मैं इन पर टीका कर दूंगी, उसके बाद मैं इनको कलश पर रखूंगी। तो फ्रेंड्स, राधा अष्टमी की पूजा मैंने आपको बताया कि दोपहर के समय की जाती है। और कुछ लोग राधा अष्टमी के दिन व्रत करते हैं, जैसे जन्माष्टमी के दिन व्रत किया जाता है, सेम उसी तरह से राधा अष्टमी का भी व्रत किया जाता है। और अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी आप राधा अष्टमी के पूजन तक तो व्रत जरूर रखें। पूजन के बाद आप लोग खाना खा सकते हैं। तो देखिए कलश स्थापना हो गई है। अब इसके बाद मेरे पास क्योंकि राधा कृष्ण जी का विग्रह नहीं है तो मैं यहाँ पर दिया रखूंगी। मैंने यहाँ पर दिए को स्थापित कर दिया है। बिल्कुल हमें ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति के सामने ही रखना है। आप साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से हमें स्थापित करना है ताकि राधा कृष्ण जी सामने से दिखाई दें। इसके बाद हमने पंचामृत स्नान तो करा दिया था लड्डू गोपाल जी को, लेकिन क्योंकि मूर्ति है, फोटो है मेरे पास राधा कृष्ण जी का, इनको पंचामृत स्नान नहीं कराया जा सकता, तो मैं गंगा जल के छींटे लगा दूंगी और यहाँ पर शुद्धिकरण हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सबसे पहले दिया जला देंगे।
फ्रेंड्स, राधा अष्टमी की पूजा बिल्कुल उसी तरह से की जाती है जिस तरह से जन्माष्टमी की पूजा की जाती है। बस जन्माष्टमी की पूजा रात के समय होती है और राधा अष्टमी की पूजा दोपहर के समय होती है, इतना ही अंतर होता है। और राधा अष्टमी की जब भी आप पूजा करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण जी की पूजा आप जरूर करें। उतने ही हर्षोल्लास से आप राधा अष्टमी मनाएं जितने हर्षोल्लास से आपने जन्माष्टमी मनाई थी, क्योंकि श्री कृष्ण जी अपने आप से भी ज्यादा महत्व राधा जी को देते हैं। इसलिए अगर राधा जी प्रसन्न हो जाएंगी तो श्री कृष्ण जी तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए हमें दोनों की पूजा करनी है और राधा अष्टमी को भी हमें उत्सव की तरह मनाना है। तो फ्रेंड्स, राधा अष्टमी के दिन अगर आपके पास राधा कृष्ण जी का विग्रह भी नहीं है और आपके पास अगर फोटो भी नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी की तरह श्रृंगार करके पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बांके बिहारी के मंदिर में भी राधा अष्टमी के दिन बांके बिहारी लाल का श्रृंगार राधा जी के रूप में किया जाता है। तो आप अपने घर में भी अपने लड्डू गोपाल का ऐसे श्रृंगार कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद मैंने मोली अर्पित कर दी है, फूल अर्पित कर दिए हैं, तिलक लगा दिया है। पूजा हमें उसी तरह करनी है जैसे हम पूजा रेगुलर करते हैं। और मैंने यहाँ पर फूलों की माला पहना दी है राधा जी कृष्ण जी को। अगर आपको फूलों की माला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप खुले फूल भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित की है। और देखिए, हमें राधा रानी को श्रृंगार जरूर समर्पित करना है, मेहंदी जरूर समर्पित करनी है। सिंदूर नहीं लगाया जाता है राधा रानी को कहीं कहीं पर, और कहीं कुछ लोग लगा भी देते हैं, लेकिन ज्यादातर ये माना जाता है कि राधा रानी को सिंदूर नहीं लगाया जाता। उसके अलावा 15 श्रृंगार राधा रानी के जरूर करें। और मैंने यहाँ पर राधा रानी को लाल रंग की चुनरी उड़ा दी है। देखिए, अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी नहीं है तो आप हरे रंग की भी ले सकते हैं, या नीला रंग राधा रानी को बहुत पसंद है। इसमें नीले रंग का परहेज नहीं होता है, इस पूजा में नीले रंग की पोशाक चढ़ाई जा सकती है। उसके बाद हम लोग दक्षिणा स्वरूप कुछ रुपए समर्पित करेंगे, यानी न्यौछावर जिसको हम बोलते हैं, जरूर करना है हमें। और उसके बाद हम लोग धूप दिखाकर जल समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, भोग में आप आज के दिन यानी राधा अष्टमी के दिन अरवी की सब्जी जरूर बनाएं, क्योंकि राधा रानी को अरवी अति प्रिय है। और राधा अष्टमी के दिन बरसाने में, वृंदावन में तो दही अरवी का प्रसाद बांटा जाता है। तो आप जो भी भोग बनाएं, दही अरवी की सब्जी जरूर बनाएं। और इसके साथ ही कुछ मीठा बना लें, पूरी बना लें, अच्छा भोग आप राधा जी को लगाएं। आप 56 भोग भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम राधा रानी को भोग समर्पित कर देंगे। कुछ ऋतु फल लिए हैं मैंने यहाँ पर, तो मैं ऋतु फल समर्पित कर दूंगी। इस तरह से हम हाथ जोड़कर राधा रानी को भोग स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने आरती की है। तो देखिए, हम राधा रानी की आरती करेंगे, युगल सरकार की आरती करेंगे, गणेश जी की, लड्डू गोपाल जी की, सबकी आरती उतारेंगे। और इस दिन आप राधा रानी को नजर का टीका जरूर लगा दें और झूला भी झूलाएं। अगर आपके पास विग्रह है राधा रानी का तो आप उनको झूला जरूर झूलाएं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें राधा अष्टमी की पूजा करनी है। अगर आपको ये पूजा विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल माई पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लेना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।